अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं लोग? आप सब ठीक ठाक हैं? और मैं जी हुंज़ा आया था और स्कर्दू। मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं यहाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें आम नहीं पता चलता। हमें ये तो पता होता है ना कि हुंज़ा में बहुत ज़्यादा और स्कर्दू में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है और वहाँ फल हैं, लोग बहुत खूबसूरत हैं, ये आम सी बातें हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को ढूँढने से पता चलती हैं। और वो बातें कौन-कौन सी हैं? मैंने सबसे पहले ये देखा कि यहाँ की औरतें हैं ना, वो मर्दों के शाना-बशाना काम करती हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई जब है ना हमने खाना खाया किसी होटल से, तो औरतें लगा रही थी, खाना औरतें सर्व कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मैंने कहा यार वाह क्या बात है। फिर उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ बड़ी देखी कि यहाँ की जो औरतें हैं ना, वो ज़्यादा ना पर्दा नहीं करती, निकाब नहीं करती। जब ये फिर दूसरी बात ये है कि जब मैंने खोज लगाया, किसी से पूछा ख़ास बंदे से, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ गणेश सिस्टम नहीं है। मैंने कहा वो क्या होता है गणेश सिस्टम? तो उन्होंने कहा कि गणेश सिस्टम ये है जो आपके पंजाब में है या सिंध में है। तो मैंने कहा भाई मुझे ये पता तो चले ये गणेश सिस्टम होता क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि यार गणेश सिस्टम ये है कि यहाँ कोई मर्द औरत की तरफ घूरता नहीं है, उसको गंदी नज़रों से नहीं देखता। यानी कि वो मैंने फिर जब दोबारा नज़र दोहराई, तो मैंने दोबारा ऑब्ज़र्व किया, तो फिर ऐसा ही हुआ कि लड़कियाँ जा रही हैं, औरतें जो वो काम कर रही हैं, कोई भी यहाँ बल्ती है जो या इनके लोग, ये जो हुंज़ा और स्कर्दू के लोग इन्हें बल्ती बोलते हैं कि बल्तिस्तान के रहने वाले हैं, गिलगित के, तो कोई बंदा दूसरी की तरफ नहीं देख रहा। तो फिर मैंने कहा, बल्कि उस बंदे ने मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा कि भाई ये है कि यहाँ कोई औरत कपड़े उतार के भी चलेगी ना, तो कोई बंदा उसकी तरफ नहीं देखेगा। फिर मैंने ये देखा कि यहाँ क्राइम रेट बहुत कम है, बल्कि ये ज़ीरो है। अब ये भी ऑब्ज़र्व किया कि लोग जब जाते हैं ना, तो दुकानें खुली छोड़ के चले जाते हैं। ये मैंने पहले सुना था कि मक्का मदीना में ऐसे हैं कि जब नमाज का या जुमे का टाइम होता है ना, तो जो दुकानें वो क्या है वो खुली होती हैं और वो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं और वापस आके फिर वो अपनी दुकानदारी शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं कभी ये सोचता था कि ये यार पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन मैं यकीन कीजिए बड़ा ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा है। पूरे पाकिस्तान में नहीं तो लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में तो ऐसा है जी। और लोग जो है ना वो मैंने दूसरा यहाँ क्राइम रेट जो है, वो क्राइम में लोग शराब नोशी नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को जो है ना वो सिगरेट नोशी करते देखा है। उसके बाद फिर जो है ना क्या कहते हैं कि फिर और ज़्यादा जो कम्युनिटी के मतलब मैंने सीखा वो ये है कि यहाँ के जो इस्माइली फ़िरका है ना, वो आगा करीम खान जो हैं उनके पैरोकार यहाँ ज़्यादा हैं, यानी कि रेदर दैन पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो एक चीज़ देखने को मिली कि यहाँ के जो वो 2 नमाज़ें पढ़ते हैं। तो पता चला कि कौन सी 2 नमाज़ें, जब चाँद रात होती है तो चाँद को देख के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर अगले माह फिर वो चाँद को देख के ही नमाज़ पढ़ते हैं। और उनकी जो इबादत गाह है जहाँ वो इबादत करते हैं, उसको इबादत खाना का नाम देते हैं। और जो कि यहाँ के जो इनके पैरोकार हैं आगा करीम जो हैं, वो बहुत ज़्यादा वो यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और उसके अलावा फिर ये है कि ये एड बहुत ज़्यादा देते हैं, यहाँ के तरक्याती काम है वो बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों का जो ना। और उससे बढ़ के मैंने ये देखा कि यहाँ की जो शरह ख़वानगी है ना, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तकरीबन सारे के सारे पढ़े लिखे हैं। और मैं एक करीमाबाद बाज़ार में गया, तो वो ना एक सुगात है, अब मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो जब हम खाने, तो वो लड़के का नाम फ़ैज़ान था। तो मैंने पूछा कि फ़ैज़ान भाई क्या कर रहे हैं? उसने कहा यार मैं ना BS टूरिज़म प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मैं क्या आवाज़ जिंदाबाद, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? उसने कहा मेरा 5वां सेमेस्टर चल रहा है। और वो क्या कर रहा था, वो साथ साथ जो ना वो होटलिंग भी कर रहा था। और मैंने उसका नंबर भी लिया, मैंने कहा भाई आपसे राब्ते में रहेंगे। और वो नई यहाँ क्रिएटिविटी है, नई जिद्दत है। तो मैं बहुत ज़्यादा यकीन कीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा ना मैंने दुख भरे जो ना क्या कहते हैं कि मुझे दुख हुआ कि यार ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान में शरह ख़वानगी वो पूरे 100%, और क्यों नहीं यहाँ क्राइम रेट